हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे कि किसी भी मैथमेटिकली इक्वेशन या किसी भी फंक्शन को हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि हमें ग्राफ प्लॉट करना है इस इक्वेशन का, और x की वैल्यू कभी कभी दी हुई होती है, कभी कभी नहीं दी हुई होती, तो हम खुद से वैल्यूज लगाते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू अराउंड 0 दी गई है, इसका मतलब है आपने ये स्केल तो पढ़ा होगा कि 0 मिडिल में इस साइड पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, इस साइड नेगेटिव नंबर्स, यानी कि अराउंड x इक्वल टू 0 है तो हम x की वैल्यू पॉजिटिव साइड भी पुट करेंगे, नेगेटिव साइड भी, और 0 को भी इस इक्वेशन में पुट करेंगे। चलें शुरू करते हैं। यहाँ पर पहले हम x 0 इक्वेशन में पुट करके देखते हैं कि y की वैल्यू क्या आती है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 0 का स्क्वायर भी 0 का, तो जब x की वैल्यू 0 होगी तो y भी 0 आए, और जब x इक्वल टू 1 होगा तो y की वैल्यू हमारे पास 1 आई। जब x नेगेटिव 1 होगा तो क्योंकि नेगेटिव 1 के स्क्वायर में ये नेगेटिव काउंट नहीं होगा, जब भी y स्क्वायर होगा तो ये नेगेटिव साइन काउंट नहीं करेंगे तो 1 ही आएगा। x जब -1 है तो y हमारे पास 1 आएगा। x जब पॉजिटिव 2 है तो y 2 का स्क्वायर 4, y की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। जब हमने x नेगेटिव पुट किया इस वैल्यू इस इक्वेशन में तो हमारे पास y 4 के इक्वल आ गया। अब हम x की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो 3 3 ज़ा 9, तो हमारे पास y की वैल्यू 9 आ गई। जब x नेगेटिव 3 पुट करते हैं तो हमारे पास y की वैल्यू 9 आ गई, क्योंकि जब स्क्वायर होगा तो नेगेटिव साइन काउंट नहीं होती। हम चाहते तो 4 तक भी जा सकते हैं, 5 तक भी, नेगेटिव में भी फिर हमें 4 और 5 8 करना होगा, लेकिन हमने फ़िलहाल 3 तक की वैल्यूज़ टिक मार्क लगाएंगे। चलें अब हम ग्राफ बना कर देखते हैं। ये देखिए हमने ग्राफ की फील्ड बनाई। अब हमने x की वैल्यू जहाँ तक भी पुट की है वहाँ तक हम टिक मार्क लगाएंगे। हमने 3 तक x की वैल्यू पुट की थी तो यहाँ इस साइड पॉजिटिव नंबर्स लगेंगे। अगर हम 4 तक करते तो यहाँ 4 भी लिख लेते, और नेगेटिव इस साइड लगेंगे। x की वैल्यू ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। नेगेटिव वैल्यूज़ आएंगी, जितनी भी होंगे x की वैल्यूज़ इस साइड पुट करेंगे और इस साइड y की वैल्यू। अब हम देख रहे हैं कि y की सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव में ही आई हैं, और हाईएस्ट कौन सी आई है, y की वैल्यू 9 तक आई है। तो हम जो ग्राफ बना रहे हैं उसमें भी हाईएस्ट 9 तक ही पुट करते हैं। ऊपर की साइड y की पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, नीचे की साइड नेगेटिव होती है। क्योंकि हमारी वैल्यूज़ नेगेटिव नहीं आई तो हम पॉजिटिव ही लगा कर ग्राफ बनाना स्टार्ट कर देते हैं। 9 तक वैल्यूज़ हैं, हमें टिक मार्क 9 तक लगाने हैं। हमने वैल्यूज़ लिख दी हैं, अब हम ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं। जब x 0 पे था तो y की वैल्यू भी 0 आई, ये मिडिल में 0 होता है। और x जब पॉजिटिव 1 हमने रखा तो y भी पॉजिटिव 1 आई, ये x पॉजिटिव 1 और ये y पॉजिटिव 1। जब हमने x नेगेटिव 1 रखा तब भी y की वैल्यू पॉजिटिव 1 आई, तो ये x नेगेटिव 1 और ये y पॉजिटिव 1। जब हमने x पॉजिटिव 2 रखा तो y की वैल्यू 4 आई, ये पॉजिटिव 2 और ये y की वैल्यू 4। जब हमने x नेगेटिव 2 रखा तो y की वैल्यू 4 आई, ये नेगेटिव 2x और ये y की वैल्यू। जब हमने x 3 रखा तो y की वैल्यू 9 आई, x 3 और ये y 9। जब हमने x नेगेटिव 3 रखा तो y की वैल्यू पॉजिटिव 9 आई, ये नेगेटिव 3 और ये y पॉजिटिव 9। अब हम इन सारे डॉट्स को ज्वाइन करेंगे। जब हमने डॉट्स ज्वाइन किए तो ये जो शेप बनी है इसे हम पैराबोलिक शेप कहते हैं, और ये इसका मैक्सिमम पॉइंट कहलाता है। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग मैक्सिमम पॉइंट क्या हुआ, 0। यहाँ पर तो 0 है, ये बन गया हमारा ग्राफ प्लॉट करते हैं। यहाँ पर ये इक्वेशन है y इक्वल टू -x स्क्वायर, और हमें जो x की वैल्यू रखनी है वो लेस देन -4 एंड इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन +4 एंड इक्वल्स टू। इसका मतलब है कि हम -4 से सारी कम वाली वैल्यूज़ और इक्वल टू यानी -4 भी काउंट करेंगे। -4 से कम वाली -3 -2 -1 0 और ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4 यानी 4 से बढ़कर और 4 तक। तो 1 2 3 4 तक की हमें वैल्यूज़ पुट करनी है इस इक्वेशन में। तो चले -4 से ही शुरू करते हैं। जब हमने x की वैल्यू -4 रखी तो हमारे पास y क्या बना, -16। y इक्वल टू -x स्क्वायर, y इक्वल टू ये माइनस वैसा के वैसा रहेगा। x की जो हमारे पास वैल्यू है वो -4 है। जब हमने इसका स्क्वायर लिया तो ये वैल्यू माइनस काउंट नहीं हुई, वो 4 4 ज़ा 16 आ गया, और ये माइनस वैसा के वैसा आ गया। और फिर जब हमने x की वैल्यू -3 रखी तो 3 का स्क्वायर 3 3 ज़ा 9
और ये माइनस काउंट नहीं हुआ स्क्वायर की वजह से, और बाहर वाला माइनस इसके साथ आ गया, तो y की वैल्यू हमें मिली -9। जब हमने x की वैल्यू -2 रखी तो 2 2 ज़ा 4, और ये बाहर वाला माइनस आ गया -4, y -4 आए। x -1 रखा तो y की वैल्यू भी -1 आई। जब x 0 रखा तो y की वैल्यू -0 आई, -0। जब हमने x की वैल्यू 1 रखा तो y की वैल्यू -1 आई। कैसे? 1 1 ज़ा 1, और ये बाहर वाला नेगेटिव इसके साथ आ गया। और जब हमने x की वैल्यू 2 रखी तो हमारे पास y की वैल्यू -4 आ गई। 2 का स्क्वायर 4 होता है, नेगेटिव ये वाला आ गया। जब हमने x की वैल्यू 3 रखी तो हमारे पास y की वैल्यू -9 आई। 3 3 ज़ा 9। जब हमने x की वैल्यू +4 रखी तो हमारे पास y की वैल्यू -16 आई। चलें अब इन सारी वैल्यूज़ का हम ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं। मैंने x एक्सिस और y एक्सिस बना लिए। चलें अब टिक मार्क लगाते हैं। हमने x की ये वैल्यूज़ पुट की थी। जो पॉजिटिव होंगी x की वैल्यूज़ वो इस साइड आएंगी। पॉजिटिव वैल्यूज़ हमने 4 तक पुट की थी और नेगेटिव वैल्यूज़ भी 4 तक पुट की थी। ये -1 -2 -3 -4। और y एक्सिस की जो भी पॉजिटिव वैल्यूज़ आई होंगी वो ऊपर की साइड जाएंगी और नेगेटिव साइड जाएंगी। तकरीबन सारी वैल्यूज़ y एक्सिस की नेगेटिव में आई है, तो हम नेगेटिव के ही टिक मार्क लगा देते हैं। हम देखेंगे मैक्सिमम y की वैल्यू कहाँ तक है। मैक्सिमम 16 तक हमें टिक मार्क लगाने होंगे। ये हमने y एक्सिस के 16 तक लगा दिए। चलें अब ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हमने x की वैल्यू रखी थी -4, जिससे y की वैल्यू -16 आई थी। x -4 एंड y -16। फिर हमने x की वैल्यू -3 रखी थी, y -9 आया था। x -3 एंड y -9। फिर हमने x की वैल्यू -2 रखी और y की -4 आई। x -2 एंड y -4 यहाँ पर। फिर हमने x की वैल्यू -1 रखी थी और y -1 आई थी। -1 एंड -1। फिर x की वैल्यू 0 पे -0 ही आई थी, तो यहाँ पर 0। और x की वैल्यू 1 पे y -1 आया था। ये x1 एंड ये y -1। x की वैल्यू 2 पे -4 आया था। ये 2 एंड ये -4। x की वैल्यू 3 पे -9 आया था। ये 3 एंड -9। x की वैल्यू 4 पे -16 आया था। 4 एंड -16। चलें अब डॉट्स को जॉइन करते हैं। हमारी ये शेप बन गई पैराबोलिक। और ये इसका मिनिमम पॉइंट कहलाएगा। एक मैक्सिमम पॉइंट होता है और एक मिनिमम पॉइंट होता है। जब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था तो इसका ग्राफ ये बना था और इसमें ये मैक्सिमम पॉइंट आया था। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। ये कुछ 2 क्वेश्चन हैं जो आप खुद से करके देखें। इसकी वैल्यू आपको x की अराउंड 0 पुट करनी है और इस इक्वेशन में आप x की वैल्यू अपने से पुट कर लें, चाहे पॉजिटिव में करें -1 2 या तो चाहे नेगेटिव में करें -1 -2। और जो भी इक्वेशन से y और x की वैल्यू हो वो ग्राफ में पुट करें और ग्राफ बनाएं। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। गुड बाय।